हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए, क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगी बली। तो हम पहले ऑरेकल से देखेंगे, इसके बाद राइडर वेट से और कार्ड्स ले लेंगे। क्यूरियोसिटी, सर्वाइवल, नेचर, आइसोलेशन, मिसचीफ, नाइट, बॉटम ऑफ द डेक, फियर। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए, क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में फियर का कार्ड आया था। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर हो सकता है जिसने पास्ट में आपके लाइफ में काफ़ी ताका झाकी की है। बहुत ही क्यूरियोसिटी रही है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जानने की, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई आपको फियर देना चाहता था, डर में डालना चाहता था कि आपको कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करके, कुछ तंत्र मंत्र करके आपके ऊपर, या आपको फियर में डालना चाहता था। कि आप डर में रहें, डर में जीते रहें, आइसोलेटेड रहें, आइसोलेशन में रहें। ये देखिए, या सी, यहाँ पे आपको फियर में डालने की कोशिश, और यहाँ पे आपको सर्वाइवल मोड में भी डालने की कोशिश। पास्ट में आपका बहुत मजाक भी इन लोगों ने उड़ाया है, कुछ किसी भी चीज़ कि ये ना आपके माइंड में एक फियर बैठाना चाहते थे। तो चलिए अभी देखते हैं कार्ड वाइज कि क्या हुआ आगे। क्यूरियोसिटी, तो यहाँ पे देखते हैं इस समय आपकी लाइफ में एक डीप स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी चल रही है ना। आप यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ का, क्या सच है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन सपोर्ट कर रहा है, आगे क्या होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में एक क्यूरियोसिटी की तरह चल रहे हैं। आप जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए, ये क्यूरियोसिटी खाली दिमाग का सवाल नहीं है, ये आपने बहुत दर्द, बहुत बिट्रेयल और बहुत ऊंची स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद महसूस किया है। अपने ज़िंदगी में बहुत बार आपने बिट्रेयल फील किया है, किसी ने तो आपको बिल्कुल आउटसाइडर फील कराया है, बिट्रेयल फील कराया, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। बहुत दर्द आपने सहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की तरह ऐसा मुझे दर्द फील हो रहा है कि किसी ने तो आपको धोखा दिया है, चीट किया है, और इसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। उसके बाद आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं। आप अब किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करके, फील करके, एनर्जी को पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत होशियार हो गए आप, है ना। जो पहले बहुत सीधे सच्चे थे तो बड़ा ही फायदा आपका उठाया गया। अभी आप हर चीज़ देख सुन के आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेल्फ प्रोटेक्शन मोड है, खुद से आपने जनरेट किया अपने अंदर से। आने वाले समय में आपकी ये क्यूरियोसिटी आपको एक हिडन ट्रुथ तक ले जाएगी जो अभी आपके सामने रिवील नहीं है। एक ऐसा सच जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा।
ये ट्रुथ उन लोगों के बारे में है जिन्होंने आपका धन, आपकी मेहनत, आपका भरोसा खाकर फायदा उठाया था। उनके उनके असली चेहरे आपके सामने खुल के आएंगे बहुत जल्दी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सर्वाइवल, अब यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप पिछले समय में सर्वाइवल मोड में थे, पिछले समय से सर्वाइवल मोड में थे। जैसे कि यहाँ पे कौवा एक लोमड़ी और कौवे को दिखा रहा है ये कार्ड। यहाँ पे आप एक बहुत ही इनोसेंट बट शार्प, और दूसरी साइड यहाँ पे फॉक्स एनर्जी वाले लोग, आप इनोसेंट एनर्जी वाले लोग और दूसरी ओर फॉक्स एनर्जी वाले लोग, चालाक लोमड़ी, चालाक लोभी लोग जो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग, है ना, ऐसे लोग हो सकते हैं। उन्होंने आपको गिराने की बहुत कोशिश की, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली भी। कुछ लोगों ने तो आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी, इवल आई वगैरह भी डाली कि नेगेटिविटी भी डालने की कोशिश की, आपके रास्ते रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन आप बचते गए, निकलते गए, और अब आप उस एनर्जी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आने वाले समय में जो लोग आपका धन लेकर आराम से अभी भी मौज कर रहे थे, बचे हुए थे, उनका सर्वाइवल अब खतरे में है। किस्मत उनसे उसी जगह पर टेस्ट ले रही है जहां उन्होंने आपको तोड़ा था। तो इन्होंने सोचा था ये सिर्फ आपको परेशान करके बच जाएंगे, लेकिन नहीं, ये भी वहां पे उतनी ही परेशानी में इस समय फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से। इसीलिए यूनिवर्स किसी को छोड़ता नहीं, हिसाब किताब बराबर करके ही छोड़ते हैं। नेचर का कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन नेचर, नेचुरल जस्टिस और यूनिवर्स की टाइमिंग अब आपके पक्ष में काम कर रही है। आपकी एनर्जी साफ है, आपका दिल साफ है, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं और साफ हैं यहाँ पे। और यही वजह है कि नेचर आपकी तरफ खींच रही है, पूरी मदद कर रही है। एक मैसेज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी लाइफ में एक नेचुरल ग्लो आता हुआ दिख रहा है, सॉरी, एक नेचुरल फ्लो आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। पीस, इनर बैलेंस और स्टेबिलिटी अब आपकी तरफ लौट रही है। पास्ट में जो इन्होंने आपसे छीना था वो सब आपके जीवन में वापस लौटता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने आपका धन खाया, आपका लक, आपकी एनर्जी चुराई, उनकी लाइफ में इम्बैलेंस आने वाला है। किस्मत उनकी ईगो को तोड़कर उन्हें उसी जगह पे खड़ी करेगी जहां से उन्होंने गलत करने की शुरुआत की थी। ये कार्मिक एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे हर चीज़ें नोट की जा रही हैं, कौन क्या कर रहा है। तो टाइम टू टाइम उसे हर चीज़ का मज़ा यहाँ पे चखना ही है। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी को सबसे ज़्यादा सही तरीके से यहाँ पे एनालाइज हम कर सकते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी को। आप अब अकेले नहीं हैं, आप चुने हुए कोई चूजन वन हो सकते हैं आप। यूनिवर्स ने आपको टेम्पररी आइसोलेशन में इसलिए रखा ताकि आप हीलिंग कर सकें, क्लियरिटी पा सकें और उन लोगों से दूरी बनाई जा सके जिनकी इंटेंशन आपके लिए डेंजरस थी। इसलिए यूनिवर्स ने आपको आइसोलेशन में डाला हुआ था। एक गहरा यहाँ पे मैसेज मुझे दिख रहा है, जिन्होंने आपका नुकसान किया आज वही लोग आइसोलेट हो रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम टूट रहा है, उनकी आइडेंटिटी और ईगो दोनों कोलैप्स हो रहे हैं। आपको आइसोलेट करके यूनिवर्स ने आपको उन लोगों से बचाया है। उन्हें आइसोलेट करके यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है कि कर्मा क्या होता है। देखो, उनकी आंखों से सारी चीजें उनको उनकी ही आंखों से दिखाया जा रहा है। मिसचीफ का कार्ड है यहाँ पे। आपके आसपास कभी एक ऐसी एनर्जी थी जिसने आपके साथ मिसचीफ यानी चोरी, मैनिपुलेशन, चालबाजी या इमोशनल ट्रैप यूज किया था। ऐसी कोई एनर्जी आपके आसपास मुझे दिख रही है। जैसे कि कैट, यहाँ पे एक कैट दिख रही है इस कार्ड में। हिडन इंटेंशंस
का एक सिंबल हो सकता है ये। आपके लाइफ में भी कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही थे, सामने से दोस्त जैसे लेकिन अंदर से चालाक। आपके रिसोर्सेज का मिसयूज इन्होंने किया, पास्ट में आपके धन खाया, आपके रिसोर्सेज का मिसयूज किया, आपके इमोशंस के साथ खेलना इन लोगों ने, आपके ऊपर नजर रखी इन्होंने और आपकी एनर्जी को ड्रेन किया। ये इन्होंने पास्ट में किया आपके साथ। यहाँ पे देखिए इन्होंने आपके ऊपर इवल आई बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन किया है, या कोई भी विचक्राफ्ट ऐसा जैसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों ने नेगेटिविटी, साइकिक अटैक्स या फिर बाइंडिंग टाइप्स एनर्जी, कोई बाइंडिंग स्पेल चलाने की कोशिश भी की थी ताकि आप डिसीजन ना ले सकें। बांधने की एनर्जी है, क्लियरिटी ना पा सकें, आगे ना बढ़ सकें। लेकिन कार्ड ये भी कहता है, ये कार्ड ये भी कहता है इनका मिस्चिफ अब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है, इनकी चोरी इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ रही है। आने वाले समय में इनकी गलतियों की बड़ी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। फाइनेंशियल लॉस संभव हो सकता है कि इनका बहुत बड़ा कोई लॉस हो सकता है। रेपुटेशन डैमेज इनका हो सकता है क्योंकि गलत काम करते ही आ रहे हैं। कितने दिन तक छुपेगा? रेपुटेशन डैमेज यहाँ पे दिख रहा है। या ईगो, यहाँ पे पब्लिकली इनका ईगो टूटेगा, कुछ पब्लिकली इनका घमंड इस तरीके से यूनिवर्स के द्वारा तुड़वाया जाएगा। यहाँ पे देखिए है नाइट का कार्ड। ये एक ट्रुथ को छुपाने जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ट्रुथ को छुपाना और सही वक्त आने पर ट्रुथ को सामने भी लाता है ये कार्ड। ये चीज शो करता है आपने बहुत रातें डर में, कंफ्यूजन में, अकेलेपन में और यहाँ पे बहुत ज्यादा डर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके आपने अपने लाइफ को, अपनी रातों को बिताया है, बहुत सी रातों को। लेकिन अब वही रात आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ रही है। यहाँ पे देखिए आपके लाइफ में एक बड़ा लाइट यानी उजाला आने वाला है। हिडन एनिमीज का पर्दाफाश होने वाला है। उनकी ट्रिक्स, लाइज और मिसचिफ सब सामने आएंगे। जितना उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया, ट्रिक्स लगाया, जितने झूठ बोले, जितने चोरी किए, आपका धन खाया, सब सामने आने वाला है। उनकी किस्मत रात की तरह अंधेरी होने वाली है और आपकी किस्मत दिन की तरह चमकने वाली है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यूनिवर्स ने उनकी हर हरकत साइलेंटली ऑब्जर्व किया है। यूनिवर्स ने सब देखा है। अब जस्टिस शुरू होने वाला है। अब अगर मैं सारे कार्ड्स को एक साथ, अगर मैं आपको सारी एनर्जीज बताऊं, ओवरऑल एनर्जीज आपको बताऊं, जिन्होंने आपका धन खाया था ना, आपकी मेहनत को अपने नाम लिखा लिया था अगर, या कोई प्रॉपर्टी आपसे ठग ली थी या फ्रॉड कर लिया था, आपकी किस्मत का फायदा उठाया था, अब समय आ गया है कि किस्मत उनका आत्मसम्मान तक गिरवी रखवा दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है। उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी, उनका ईगो टूटेगा, उनके पैसे उनके हाथ से फिसल जाएंगे, कहीं इधर उधर ऐसे नुकसान हो जाएगा कि देखते रह जाएंगे। उनके संबंध टूटेंगे, जो उनके रिलेशंस हैं, उनकी आइडेंटिटी और रेपुटेशन तक हिल जाएगी। आपके खिलाफ किया गया हर मिसचिफ अब कार्मिक रिटर्न में उन्हें ही भुगतना पड़ेगा और आप एक नए फेज में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में क्लियरिटी होगी, सेफ्टी होगी, आपकी इनर पावर होगी, नेचुरल अबंडेंस होगा आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होगी आपके लाइफ में, कार्मिक जस्टिस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको अब कोई रोक नहीं सकता। आपकी क्यूरियोसिटी अब आंसर मिलेगा, पाएगी। आपकी क्यूरियोसिटी अब हर क्वेश्चन का आंसर पाएगी जो पहले नहीं आपको मिल रहा था। आपका सर्वाइवल नाउ यहाँ पे सक्सेस बनेगा। आपका सर्वाइवल यहाँ पे सक्सेस बनेगा। आपकी नेचुरल आपकी नेचर अबंडेंस यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। आपका जो नेचर है ना, वो अबंडेंस यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रही है। आपका आइसोलेशन अब ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाला है
और आपकी नाइट अब मॉर्निंग लाइट बन जाएगी, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पे सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा, और आपके दुश्मन तो ना जाने क्या क्या ही उनके साथ होने वाला है। ये फियर जो आपके दिमाग में, दिल में बैठाना चाहते थे, ये फियर यूनिवर्स उनके दिमाग में बैठा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ नंबर लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7, ओके, 7 अगेन, 2 नंबर। यहाँ पे देखिए 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 333, 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं। ढेर सारा अबंडेंस आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, मनी फॉल, और आप इसे गूगल कर लीजिएगा। 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी 3 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। 27, 31, 33, 32, 47, और यहाँ पे 43 है, 41 है, 48 है, 59 है, 50 है, 56 है। ये कुछ एज है यहाँ पे। और अभी हम नेम इनिशियल्स भी थोड़े से देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज देखेंगे कि यूनिवर्स आपको हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए आज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओह वाओ, ये प्लेन कार्ड है। आप ये 1111 की एनर्जी जैसे होती है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश मांग सकते हैं यूनिवर्स से, जो कुछ भी पाना चाहते हैं। इसके बाद अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दें यूनिवर्स को, और उन चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। तो यूनिवर्स, मेरी तरफ से भी मेरे व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामना मिले, उनकी ब्लेसिंग्स प्लीज़ आप पूरा कीजिए मेरी तरफ से। जो भी वो चाहते हैं उन्हें दी जाए। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। फायर एंड वाटर थेरेपी किसी को लेने की ज़रूरत है। 5 एलिमेंट्स में से आप किसी की बॉडी में, यहाँ किसी के लिए मैसेज आ रहा है फायर थेरेपी एंड वाटर थेरेपी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ले सकते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही हैं। कोई ब्लेस्ड होने वाला है, डिवाइन किसी को ब्लेसिंग देने वाले हैं। विटामिन सी किसी के बॉडी में कम हो सकता है, विटामिन सी इनटेक करने के लिए बोला जा रहा है आपको। केयरफुली क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहें। यह आपके लिए डिवाइन का खास गाइडेंस है। हैवी ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर किसी ने हैवी ब्लैक मैजिक किया हो, तो आप अपनी क्लेंजिंग करते रहें, या कोई रिचुअल कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो कर भी सकते हैं। किसी ने तो किया, मुझे कार्ड्स में भी दिखा था कई बार। डार्क एनर्जीज, सेव योर मनी, तो मैंने पहले कहा जिन्होंने ये इसका जिन्होंने ये आया ही था टॉपिक कि किसी ने आपका धन खाया है, जिसने भी, है ना, जिसने भी आपका धन खाया था, किस्मत अब उनका आत्मसम्मान तक गिरवी रखवा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेव योर मनी, किसी के ऊपर भरोसा ना करें। जो आप अर्न करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव करते रहें अपने आने वाले समय के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, किसी ने किया है। इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है, अपने मनी को सेव करें, ठीक है। तो अब हम चलिए नेम इनिशियल्स देखेंगे। तो नेम इनिशियल्स में है IRSKMHNGTAL। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।